हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है थर्सडे है आज, और डेट है आज 13 जून। तो मॉर्निंग के अपने काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स आज थोड़ा सा मतलब जल्दी तो उठ गई थी, लेकिन बस वही है कि थोड़ा बहुत घर के कामों में लगी रहती हूँ। और हमारा एक कमरा है, तो ऐसा नहीं कि चलो वो कमरा को मैं सेट कर दूँ, दूसरे कमरे को रहने दूँ। तो समय होते हुए भी ना फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ता है। और ये बेडशीट ना बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है, जिसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया कि लाइट यहाँ पे रात में इतने बार जा रही है ना फ्रेंड्स, कूलर भी काम नहीं कर रहा है। इस बार कह रहे 122 साल का रिकॉर्ड टूटा है देहरादून में। देहरादून में आज तक कभी ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जो इस साल पड़ रही है। और ये वाली जो बेडशीट है ना फ्रेंड्स, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे बताओ नहीं कितना गर्म हो रहा था। रात में ही मेरा मन कर रहा था कि उठ के चेंज कर दूँ, लेकिन फिर वही है, यूएन भी सोया हुआ था, फिर इतना नहीं होता है चेंज करना। तो वो बेडशीट अभी ख़राब तो हुई नहीं है, लेकिन ये कॉटन की बेडशीट है, ये काफ़ी ना राहत देती है। इसलिए तो जिसमें हम सोते बैठते हैं ना ज़्यादा, उसमें तो कॉटन की बेडशीट बिछानी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ फ्रेंड्स, मुझे कॉटन की बेडशीट के सिवा कोई बेडशीट अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने ना सेट कर दिया है, और अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो राजेश ना यूएन के लिए फ्रेंड्स, वो देखिए वो बोलते हैं कि खाने के लिए, लेकिन यूएन को और मुझे ना इतना मॉर्निंग में खाने की आदत नहीं है। और जब यूएन स्कूल भी जाता है ना, तभी वो कुछ नहीं खा के जाता है, खुद मैं ही नहीं खाती हूँ। तो यूएन यहाँ पर आया है देखने के लिए, उसे ना वही डाउट होता है कि कहीं मम्मा उपमा तो नहीं बना रही है। तो अभी पापा आ गए हैं, और यहाँ पर ना पापा आज पता नहीं बहुत जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ शॉप में, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। और यूएन ना फ्रेंड्स पापा के साथ रह लेता है, और इसलिए मैं उसको लेके जाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके जाओ ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने की ले देती हूँ, जिसमें कि मेरे साईं बाबा हैं। क्योंकि मुझे ना हर जगह ऐसा लगता है कि मैं फ़ोटो वीटो, मेरी जो कमरे की है ना फ्रेंड्स, उसमें भी मैं साईं बाबा के लिए ही चैन ढूंढ रही थी। लेकिन फिर क्या होता है ना, वो ताला यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि भगवान की फ़ोटो उसमें रहे। अभी स्कूटी की चाबी तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं इसे की में लटका के रखती हूँ, या तो अपने बैग में रखती हूँ। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और ऐसे में तो बच्चे को लेके नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल मैं भी नहीं जाती, लेकिन अभी दूध भी नहीं था, और फिर शाम को भी जाना ही है मुझे। और आजकल तो 6-7 बजे तक ही धूप रहती है, तो इसलिए ना यूएन बाहर आ गया था। तो वो अपना बता रहा है कि मम्मा मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना करके वो बताता है। तो वही वो कह रहा था कि मम्मा मेरे लिए चिप्स का पैकेट लेकर आना। तो वही कभी कभी सोचती हूँ ना फ्रेंड्स, एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं मतलब चाह के भी बाहर कुछ मुझे सामान लेना था तो मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, फैमिली में कोई मतलब साथ देने वाला नहीं था। मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ा था। लेकिन ना समय ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, निकल जाता है, और चीज़ें ना बातें याद रह जाती हैं कि लोगों ने हमारे साथ कैसे किया। क्योंकि बच्चा हमारा बड़ा होना ही है, बाद में हमारे सब कुछ आसान होना ही है। लेकिन बस वही होता है ना फ्रेंड्स, अब ये काम तो देखिए जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे यहाँ पोस्ट ऑफिस में भी काम था, ये काम तो पहले भी हुआ करते थे। तो मैं किस तरीके से एडजस्ट करती थी, कुछ काम ऐसे होते थे जो छूट जाते थे, तो उससे कभी कभी थोड़ा सा ना इरिटेट भी हो जाती थी। लेकिन क्या करें, मुझे पता था ये टाइम हमेशा के लिए नहीं रहेगा, निकल जाएगा। लेकिन ये होता है जब हमें जिसकी ज़रूरत होती है उस समय हमको वो हमारा साथ नहीं देता है ना, तो वो बातें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, और हमेशा याद रहेंगी मुझे कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे मायके वाले थे फ्रेंड्स, लेकिन देखिए मायके वाले कब तक साथ देते हैं, वो भी मतलब कितने हद तक मेरा साथ देते हैं, क्योंकि ससुराल में सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। और मेन होता है ससुराल वालों का जो सपोर्ट होता है वो होना चाहिए, जो कि मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। तो ख़ैर मेरे मतलब जो है देखने, वो लोग देखते ही हैं व्लॉग, लेकिन जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, झूठ उसमें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। अगर हाँ झूठ बोलो तो इंसान डरता है कि हाँ यार मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सुनेंगे तो क्या है, जो है वो सच है। तो और मैं कुछ बुराई भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अब किसी से उम्मीद करो ना, तो उम्मीद करो तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये मुझे ना वक्त ने सिखा दिया है कि उम्मीद नहीं करना चाहिए, जितना अपने से हो सकता है उस पे डिपेंड रहो तो खुश रहोगे। तो ये चीज़ मुझे ना पहले तो नहीं समझ में आई थी, पहले तो मैं बहुत ही रहती थी, लेकिन अब बाद बाद में मैं थोड़ा सा समझने में लग गई कि मेरा बच्चा है, मुझे करना है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है। मैंने किसी और के भरोसे तो अपने बच्चे को पैदा नहीं किया है। मैं ये सोच के फिर मैं सेल्फ डिपेंड हो गई। फिर बाद में अभी यहाँ पे ना आज पोस्ट ऑफिस गई थी, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छा कड़ी पत्ते का पौधा है, तो वहाँ से मैं कड़ी पत्ता बहुत सारे तोड़ के लेके आई हूँ। तो ये अभी मेरे कम से कम 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता चल जाएँगे।
तो अभी युवन सो के उठ गया था, इवनिंग का टाइम हो गया था। पापा खैर चले गए थे, मैं कितना कह रही थी लंच करके जाओ, लेकिन वो माने ही नहीं, वो चले गए। तो यहाँ पर अभी मैंने वाटरमेलन कट किया है, तो युवन और मैं वाटरमेलन खा रहे हैं। तो वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, तो उठते उठते उसने कहा कि मम्मा वाटरमेलन कट कर दो। और आजकल गर्मी बहुत हो रही है ना फ्रेंड्स, तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर अभी हम दोनों वाटरमेलन खाते हैं, फिर उसके बाद अपने रात के डिनर की तैयारी करते हैं। बस इसी तरीके से रूटीन रहता है एक हाउसवाइफ का। बच्चे को संभालो, अपना घर संभालो, अपने घर को साफ़ सुथरा रखो। तो ये सारे काम अगर हमारे समय पे हो जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना, तो और क्या चाहिए। सब अपना रूटीन में रहो तो ठीक है, किसी के पास उठना बैठना नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैंने ना मसालादानी उसमें सेट नहीं किया था। वैसे मसालादानी तो सूख गई थी अच्छे से, अभी मैं सेट करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि आज है थर्सडे। तो सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज के। पकौड़ी भी मैंने बना दी है, वो भी सिंपल सी बेसन की घोल की बना दी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर कढ़ी छौंक देती हूँ। के 7 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैंने कढ़ी छौंकी है, क्योंकि आज थर्सडे है। तो सिंपल सी बिना लहसुन प्याज की बनाई है। और ये भी मैंने एकदम से बिना उसके सिर्फ बेसन घोला है, उसमें बनाई है मैंने। तो इसको ढक देती हूँ मैं, क्योंकि ना फ्रेंड्स आजकल ना कॉकरोच का बहुत डर लग रहा है। और कल नहीं परसों राजेश ने ना यहाँ पे नीचे साइड में ना फ्रेंड्स बहुत गंदा हो जाता है, जबकि रोज़ क्लीनिंग होती है, लेकिन पता नहीं कैसे ना किचन में होते ही है कॉकरोच। तो वो जो आती है ना लक्ष्मण रेखा, वो राजेश ने लगा रखा था, तो उससे ना काफ़ी कॉकरोच मर गए हैं। और वो थोड़े बहुत यहाँ भी घूम रहे, तो डर लग रहा है कि कहीं मतलब खाने पीने में ना गिर जाए। तो इसी चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और अभी देखिए टाइम 7 हो गया है। मैं अभी तक इसलिए खाना नहीं बना रही थी ना, युवन सोया हुआ था, और एक तो लाइट भी बार बार चली जा रही थी। मैंने कहा कि अभी मैं अगर गैस ऑन करूँगी तो बहुत गर्म हो जाएगा, तो इसके वजह से अब कढ़ी भी वैसी ही है। और टाइम भी हो ही गया है, 7 बज गया है। तो अभी नहीं लेके जाऊँगी तो फिर कब लेके जाऊँगी। तो चलिए मैं ना कढ़ी को एक उबाल आने देती हूँ, क्योंकि अभी बंद कर दूँगी तो ख़राब हो जाएगी। तो अभी इसको एक उबाल आने देती हूँ। उसके बाद मैं युवन को पैजामा बिजामा जब तक पहनाती हूँ और फिर चलती हूँ बाहर। उसके बाद आराम से आके कढ़ी को उबालूँगी। आज तक तो मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन देखिए अभी क्या करूँ ना, 7 से ऊपर ही हो गए हैं। तो युवन को भी लेके ना, वो कब से बेचारा वेट कर रहा है कि मम्मा चलो चलो, वो बैठा हुआ है। तो चलिए उसे रेडी करती हूँ। तो बस कढ़ी ना फ्रेंड्स बहुत देर से उबल रही है, और आज पता नहीं फ्रेंड्स कढ़ी ना मुझे नहीं अच्छी लगी। जबकि मैंने बहुत मन से बनाई थी, लेकिन ये कढ़ी ना उतनी टेस्टी नहीं हुई थी। मैं सच बता देती हूँ, अगर अच्छी बनती है तो बनती है। आई थिंक इसमें ना बेसन थोड़ा सा कम हो गया था, पता नहीं, लेकिन बिना लहसुन प्याज के भी अच्छी बन जाती। तो चलिए कोई नहीं, भगवान का प्रसाद है, खा लेंगे। ब्लॉग एंड कर देती हूँ। होपफुली पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।